छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के प्रस्तुत पद को लेकर उपस्थित हुए हैं। जहां इससे पूर्व पदों में हमने मनुष्य के वैज्ञानिक प्रगति के विषय में जाना, वहीं आज हम इस कविता में उसने अपने जीवन में वैज्ञानिक प्रगति अवश्य की है, परंतु मानवता का ह्रास भी हुआ है और प्रकृति का भी दोहन हुआ है। इसी बात को उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो आइए छात्रों, आज हम इस विषय में जानते हैं कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। वृक्ष के नीचे जहाँ कुछ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम। कि जहाँ एक और मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति की है, परंतु उसके जीवन में शांति और संतोष के क्षण दिखाई नहीं देते। उसमें अजीब सी बेचैनी और व्याकुलता को देखा जा सकता है। कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार। धूम कहते हैं धुआं, कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार। शीत कहते हैं शीतल जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, अर्थात जिस प्रकार से नदी मंद गति से, शीतल जल की नदी मंद गति से बहती है और उसका वातावरण अत्यंत पवित्र और शीतल होता है, तो ऐसे वातावरण की कवि कल्पना करता है कि उसके लिए ऐसा वातावरण भी मिलना कठिन हो रहा है। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम। कि वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, कि वृक्ष के नीचे बैठकर जहाँ आसपास नदी बह रही हो, जिसका जल शीतल हो, और वृक्ष की छाया में बैठकर मन को कुछ विश्राम दिया जाए, जहाँ आदमी बैठकर कुछ हमें अवकाश का समय व्यतीत कर सके, ऐसा वातावरण मिलना भी कठिन होता जा रहा है। कि कर्म संकुल लोक जीवन से समय को छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं मिली। कि व्यक्ति लगातार कार्य में इतना व्यस्त हो गया है कि स्वयं के लिए, जीने के लिए उस पर समय नहीं है। कि कर्म संकुल लोक जीवन से समय को छीन, अर्थात कुछ अपना समय निकाल कर हो जहाँ पर बैठकर नर कुछ पल स्वयं मिले, अर्थात एकांत और शांत वातावरण में प्रकृति के नीचे कुछ अपने लिए भी समय निकाले, ऐसा समय और वातावरण अत्यंत कठिन होता जा रहा है।
क्योंकि व्यक्ति प्रगति और वैज्ञानिक इस युग में होड़ा-होड़ी में लगा हुआ है, परंतु न स्वयं को मन की शांति है न किसी और के लिए। हो जहाँ पर बैठकर नरपुष्प फल स्वयं में लीन, कि फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, कि फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु। जिस प्रकार से फूल जो है अपने हृदय तल को एकांत में खोलता है और बड़ा ही प्रसन्न रहता है, इसी प्रकार से शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु जिस प्रकार से कि शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर उनके साथ खुशियों में सम्मिलित होने का अवसर आज कहाँ प्राप्त होता है। कि ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देखता है मांगते मन के लिए लौगे। कि ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक देह, कि अब इस देह ने सुख का जो भाग है जो उसके लिए उचित है उससे भी अधिक उसने प्राप्त किया है। देवता हैं मांगते नर के लिए लौगे, परंतु देवता एक छोटा सा घर मांगते हैं, कहाँ? मनुष्य के हृदय में, क्योंकि उनको वह प्रगति के पथ में भूल चुका है। कि हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मन पुत्र अपना आप ही उपहास। हाय रे मानव तुम नियति के दास हो, तुम मनुपुत्र अपना ही उपहास भला क्यों करा रहे हो। प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परमे, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। कि प्रकृति की प्रच्छन्नता निरंतरता को जीतकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करके सिंधु से आकाश तक, सिंधु कहते हैं सागर के लिए, सागर से आकाश तक सबको किए भयभीत, अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से सबको भयभीत किए है, हर तरफ भय का वातावरण बना दिया है। सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। और सृष्टि को निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि बल से उसको चीरता हुआ और उसके लिए परमेय करता हुआ, अर्थात उसको अपनी बुद्धि के बल पर नापता हुआ, और चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजय। और चीरता परमाणु की सत्ता, अर्थात परमाणु बहुत छोटा अणु होता है, उसके लिए भी चीरता हुआ, उसके विषय में भी अनेक जानकारियाँ मनुष्य ने जुटा ली हैं, जो कि अजय, जो सहजता से नहीं जानी जा सकती थीं। ऐसी जानकारियाँ भी मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से प्राप्त की हैं। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तो किस दिशा की ओर को निरपाय। परंतु इतना वैभव, इतनी शक्ति, इतना बल सब कुछ मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है, फिर भी कभी उससे एक प्रश्न पूछता है कि बुद्ध के पवनाव में उड़ता हुआ असहाय, कि बुद्धि के इस सांधी में तो उड़ता हुआ असहाय जा रहा किस दिशा की ओर निरुपाय। अर्थात बुद्धि के बल पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परंतु
तुमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कि किस ओर तुम जो है जा रहे हो, यह कभी जानना चाहता है कि जा रहा तो किस दिशा की ओर को निरुपाय कहते हैं जो उपाय करने में अक्षम हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम किस दिशा की ओर इस संसार को ले जा रहे हो, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, क्या अर्थ, यदि ज्ञात हो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। इस मनुष्य का क्या लक्ष्य है, उसका क्या उद्देश्य है जीवन का, उसके क्या मायने हैं, जब तक आपको ये पता नहीं है तो सारी उपलब्धियां आपकी बेकार हैं। यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। आगे कवि कहता है कि यदि आपको यह मालूम नहीं है कि आपका लक्ष्य क्या है, यदि आपको ये पता नहीं है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और इसके क्या मायने हैं, तो विज्ञान के लिए जो आपने श्रम किया है अब तक, विज्ञान की जो उपलब्धियां आपने हासिल की हैं, ये सारी उपलब्धियां, किया गया श्रम ये व्यर्थ ही होता है। क्योंकि हम विज्ञान की होड़ में अपने जीवन के लक्ष्य को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ धूल, कोलाहल, थकावट सब कुछ मौजूद है, अनेक प्रकार की उपलब्धियां भी मनुष्य ने विज्ञान के बल पर हासिल की हैं, परंतु उसे एकांत में बैठकर अपने मन की बात कहने का और दूसरे के मन की बात को सुनने का समय नहीं है। क्या इसीलिए हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं? क्या अपने लिए जीवन जीने का समय है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या इस विषय में सोचने का हमें समय है? इसकी ओर कवि संकेत करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।